गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। सुबह के 10 बज चुके हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ शिखा और अनामिका पांडे भी मौजूद हैं। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई खबर, जिसमें सवाल तो हजार हैं, लेकिन सीबीआई रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि 25 मुख्य किरदार हैं और यहां पर उन 25 नामों का खुलासा हुआ है, जिनसे सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ हो रही है, आगे भी की जाएगी। इसमें आपको बता दें, प्रोफेसर संदीप घोष हैं, आरोपी संजय रॉय हैं, वो डॉक्टर्स हैं, इंटर्न्स हैं, जिन्होंने घटना की रात इस पीड़िता से, मृतका डॉक्टर के साथ डिनर किया था। इसके अलावा आपको बता दें, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है और डिलीवरी बॉय एएसआई अरुणा दत्ता, संजय का दोस्त सौरभ, 4 जूनियर डॉक्टर भी जांच के दायरे में हैं। तो केस से जुड़े हुए 25 किरदार जो सीबीआई की रडार पर हैं, जिनसे सवाल जवाब हो रहे हैं और भी आगे बड़े खुलासे हो सकते हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो 25 किरदार हैं, इनकी संख्या भी बढ़ सकती है। तो बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर मामले से जुड़ी हुई सीबीआई जांच के दायरे में 25 लोग शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 25 लोगों में कई ऐसे लोग हैं। आपको बता दें, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, पीड़िता के साथ खाना खाने वाले 4 डॉक्टर, खाना पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय, एएसआई अरूप दत्ता, बैरक में हत्या करने के बाद जहां पर संजय रॉय सोया था, वो भी इसमें शामिल है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में थोड़ी देर में सुनवाई होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले इस मामले पर सुनवाई करते हुए ममता सरकार को फटकार लगाई थी और अब एक बार फिर कोलकाता मामले पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कमेटी का भी गठन किया था और अब से थोड़ी देर के बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बिल्कुल, और सीधे ग्राउंड जीरो से गायत्री हमारी सहयोगी और हमारे साथ जतिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। और जतिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, आपके पास आना चाहेंगे सबसे पहले। जतिन, आप बताइए, देखिए सीबीआई की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट जो है वो दाखिल की गई है। बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि 25 ऐसे किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द ये जो रिपोर्ट है वो घूम रही है। क्या जानकारी? आज बिल्कुल देखिए, सीलबंद लिफाफे में ये स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई है। अब से कुछ देर में सुनवाई शुरू होगी, लेकिन उस स्टेटस रिपोर्ट में क्या है, उसमें वो 25 किरदार हैं जिसको लेकर सीबीआई ने पिछले 7 दिनों में इन्वेस्टिगेशन की है। इसमें मुख्य आरोपी संजय रॉय है, जिसका साइकोलॉजिकल टेस्ट को लेकर तमाम जो चीजें निकलकर सामने आई उस स्टेटस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि संजय रॉय ने एक रटा रटाया जो बयान है वो लगातार दे रहा था और यही जरूरत पड़ी थी सीबीआई को कि इसका पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराना जाए। हालांकि पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं हो पाया, इसको लेकर क्या कुछ लीगल पेज से वो भी स्टेटस रिपोर्ट में इसको लेकर पूरी जानकारी जो है वो दी गई है। दूसरा जो सबसे बड़ा किरदार, दूसरा मुख्य किरदार है पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। उसको लेकर जो जानकारी मिल रही है कि सीबीआई ने क्लीन चिट अभी तक संदीप घोष को नहीं दी है। 6 बार अभी तक इस पूरे मामले में संदीप घोष से पूछताछ की जा चुकी है, जिसको अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 68 घंटे की पूछताछ इस पूरे मामले में संदीप घोष से की गई है। किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन लैब थे, सबूतों को मिटाने की कोशिश, इन सभी चीजों को लेकर जो जांच है वो की गई है। संदीप घोष की एक तरीके से जो सरकारी गाड़ी थी उसको भी जब्त किया गया, उसको भी फॉरेंसिक के द्वारा जो जांच है वो कराई जा रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू संदीप घोष को लेकर यह था, करप्शन को लेकर चार्जेस, उसको लेकर भी सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट में जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देगी और यह इसलिए होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूर्व प्रिंसिपल की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए थे और यही कारण है कि सीबीआई हर उस सवाल का जवाब जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रेज किया था उसका जवाब उस स्टेटस रिपोर्ट के अंदर होगा। और तीसरा सबसे बड़ा किरदार इस पूरे केस में संजय राय, मुख्य आरोपी का दोस्त अरूप दत्ता, जो कि एएसआई है कोलकाता पुलिस में, उसी के बैरक से गिरफ्तार किया गया था। उसका क्या रोल है, उसको क्या इस हत्या के बारे में पता था, रेप के बारे में पता था, उसकी क्या जानकारी है, फोन कॉल पे क्या कुछ बातचीत हुई थी, पुलिस को क्यों जानकारी नहीं दी गई, ये तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाब उस स्टेटस रिपोर्ट में होने वाले। तमाम किरदार विक्टिम से जुड़े हुए, उसके परिवार से जुड़े हुए, उन सभी के स्टेटमेंट को उसमें हिस्सा दिया गया है, उस स्टेटस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। लेकिन एक जो भूमिका जिस पर सबकी निगाहें, पूरे देश की निगाहें कि क्या सिर्फ एक संजय रॉय मुख्य आरोपी था या उसके अलावा कुछ और लोग भी ये सवाल जस का तस बना हुआ है कि संजय रॉय मुख्य आरोपी है या और भी चेहरे सामने आ सकते हैं। जतिन, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, लेकिन एक बार गायत्री की तरफ चलते हैं। गायत्री, आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। 10:30 बजे वहां सुनवाई शुरू हो जाएगी। सर्वोच्च अदालत ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और सुनवाई वाले दिन सीबीआई को सीधे कहा था कि वाया रूट ना अपनाते हुए आप डायरेक्टली हमें गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दें। आज ही का वो दिन है। ये माना जाए कि इस रिपोर्ट से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।
बिल्कुल, देखिए ये रिपोर्ट जो है वो सीलबंद लिफाफे में दाखिल की गई है कोर्ट में, लेकिन 10:30 बजे की जो सुनवाई है बहुत अहम होने वाली, क्योंकि दो बिंदुओं पर पूरा फोकस रहेगा। एक तो सीबीआई ये बताएगी कि जांच आखिरकार कहां तक पहुंची, और जिन 25 किरदारों का आप जिक्र कर रहे हैं वो पूरी जो स्टेटस रिपोर्ट है सीबीआई की वो इर्द गिर्द घूमती है। किन को क्लीन चिट अभी तक दी गई है, किन से पूछताछ होने वाली है, और आगे आने वाले वक्त में कौन कौन सीबीआई के रडार पर हो सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार से भी जो अस्पताल में तोड़फोड़ हुई थी, आपको याद होगा जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट की तरफ से चिंता जताई गई थी कि सीबीआई टेक ओवर करती है इस पूरी जांच को, और 14 तारीख को ही अस्पताल में तोड़फोड़ हो जाती है। राज्य सरकार आखिरकार हालात को क्यों नहीं संभाल पाई, ये बड़ी बात कोर्ट की तरफ से की गई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश राय लगातार बने हुए हैं, जो कोर्ट रूम में उस दिन भी मौजूद थे जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले की सुनवाई की थी। और आज की सुनवाई कितनी, अखिलेश, महत्वपूर्ण होने वाली है? देखिए, कोर्ट के पास कई एंगल हैं देखने के। पहली दो बात जिसमें उसने जवाब मांगा था कि सीबीआई की जांच किस दिशा में जा रही है, सीबीआई कौन सी आखिर आगे क्या क्या कर रही है। दूसरी, जो 7,000 लोग घुसे थे उस 14-15 की रात में और उस हॉस्पिटल में जिन्होंने एविडेंस को नष्ट किया, उन पर राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की। ये दोनों रिपोर्ट सीलबंद रिपोर्ट है। ये दोनों रिपोर्ट को अदालत के सामने होगी, अदालत इसको पढ़ेगी और देखेगी कि आखिर इसमें लूप होल्स कहाँ है, कहाँ डायरेक्शन देने की जरूरत है, क्या सीबीआई जांच सही दिशा में जा रही है कि नहीं, सीबीआई आगे किससे पूछताछ करेगी, ये वो सब सीक्रेट वो सीलबंद लिफाफे में है। आगे जो भी मामले हैं उसको देखेगी, क्योंकि 2 दिनों में बीच में डेवलपमेंट क्या हुआ है। क्योंकि बार बार कोर्ट ने ये रिक्वेस्ट किया था डॉक्टर से कि आप हमारे हेल्थ सिस्टम की बैकबोन हो, आप वापस आ जाओ। ये चीफ जस्टिस की रिक्वेस्ट थी। क्या 2 दिनों में कुछ नॉर्मल हुआ है हॉस्पिटल की कंडीशन, हॉस्पिटल में लोग वापस आए हैं कि नहीं? अगर नहीं आए हैं तो आखिर उनके बीच अब क्या प्रॉब्लम है, ये भी कोर्ट देखेगा कि क्यों नहीं वापस आ रहे हैं। और क्योंकि हड़ताल खत्म करने की उसी दिन कोर्ट ने लोगों से रिक्वेस्ट किया था, अपील किया था कि अब आप आइए, हम आपके साथ हैं, आप बैकबोन हैं हमारी हेल्थ सिस्टम के और आपको आना होगा। हम आपको एक ऐसा वातावरण देने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपको कोई भय और चिंता का डर नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद अगर 2 दिनों में क्या हुआ इसको भी देखेगी। ये पूछेगी कि आखिर डॉक्टर्स क्योंकि आईएमए के भी वकील वहां पे होंगे, वो अगर बताएंगे 2-2, 3-3 ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट इस बीच आया है, वो ये कह रहा है कि फिलहाल जब तक आपकी टास्क फोर्स कोई सिफारिश करती है उसके पहले हमें एक सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाए। तो ये सारी चीज कोर्ट के सामने होगी और कोर्ट देखेगी। हो सकता है कोर्ट एक अंतरिम व्यवस्था बनाने की कोशिश करे कि जो सिक्योरिटी को और जो डॉक्टर्स में अभी भय है वो दूर करने में कामयाब हो। तो इस आशय पर भी बात हो सकती है। लेकिन मेन जो रिपोर्ट है उसको देखेगी और देखेगी कि इसमें लूप होल्स कहां है। आखिर राज्य सरकार ने इतनी देरी क्यों की, गलती क्यों की? आपको पता होगा उस दिन भी पूछा था कि आपने आत्महत्या की रिपोर्ट क्यों दर्ज की, आपने इतना देर क्यों किया, उसके गार्जियन को आप मिलने नहीं दिए, इतने देर बाद मिलने दिए। ये सारे सवाल हो सकता है आज भी उठे और कोर्ट उस दिन राज्य सरकार की जो जवाब थे उससे संतुष्ट नहीं हुआ था। तो आज देखना है कि राज्य सरकार अपनी जो भी अपने आगे एक्शन लिया उसने उसको बताएगी और कोशिश करेगी कि कोर्ट उनकी भी जांच और उनकी भी बातों से संतुष्ट हो सके। ये पूरी कोशिश होगी राज्य सरकार की। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी बात, और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए कोर्ट की तरफ से चिंता जाहिर की गई थी और ये कहा गया था कि 14 तारीख को जब हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को दी तो फिर अस्पताल में तोड़फोड़ हुई। इसके अलावा भी ये कहा गया अखिलेश कोर्ट की तरफ से कि जो जगह थी, जो प्रेमिसेस था जहां पर घटना घटी थी, उस जगह को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार की कोलकाता से लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। वापस उनसे आगे जानकारी लेंगे जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। लेकिन इस मामले में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और खुद डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने इस मामले में आरजीके के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर अहम बातें कही हैं। वो और क्या कह रहे हैं संदीप घोष को लेकर, क्योंकि उनकी बातें बहुत मायने रखती हैं। वो अंदर की महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, सुनिए क्या कहना है उनका। सबसे पहले तो संदीप घोष के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आपसे बेहतर कोई बता सकता कि कैसा व्यक्तित्व था, कैसा वो इंसान था। वो बहुत गंदे इंसान थे, करप्टेड इंसान थे। स्टूडेंट लोगों के साथ बदसलूकी करना, जानबूझकर उनको फेल करवाना, प्लस इन्होंने अपने स्टूडेंट लोगों का एक ग्रुप पाल रखा था जिसके थ्रू फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट लोग को टॉर्चर करते थे और इन लोगों को गेस्ट हाउस में बैठा के शराब वगैरह पिलाते थे, इन लोगों से पैसा कलेक्ट करवाते थे, स्टूडेंट को फेल कराना, फेल करा के पैसे लेना। इसके अलावा और भी बहुत सारे गंभीर आरोप उनके अगेंस्ट में थे जिनका पर्दा मैंने फाश किया था। सबसे पहले मैंने बायोमेडिकल वेस्ट का, जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है ये हमारे हॉस्पिटल में जैसे स्लाइन बॉटल, सिरिंज, डिस्पोजेबल सिरिंज या रबर हैंड ग्लव्स, इस तरीके की जो चीज़ होते थे
उनका सिस्टम जो है वो है कि उसको पहले डिसइंफेक्ट किया जाता है, फिर इसको एक एजेंसी के थ्रू डिस्पोज ऑफ किया जाता है। मगर ये संदीप घोष का एक सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी था अफसर खान, वो उन चीज़ों को एवरी अल्टरनेट डे लगभग 500 से 600 केजी निकलता था, वो उन लोगों को बेचते थे। और ख़रीदने वाले जो बांग्लादेशी 2 सिटीजन थे, पांचू और रवि, तो इसका पूरा मैंने पर्दाफाश किया था। मैंने कमेटी को इंक्वायरी रिपोर्ट भी दिया था। रिपोर्ट में मैंने इन लोगों का नाम भी मेंशन किया था। मगर अफसोस की बात यह है कि मैंने जिस दिन रिपोर्ट अपना सबमिट किया 20 मार्च को, उसी दिन मेरा तबादला हो गया। फिर दूसरे दिन और भी कमेटी में 2 लोग थे, हम लोग टोटल 3 लोग थे, 2 डॉक्टर और भी थे प्रोफेसर लेवल के, उन लोगों को भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। और एमएसबीपी वाइस प्रिंसिपल एक ऑर्डर इशू किया और इस रिपोर्ट को पूरा वो चाप दिया और कमेटी को डिसॉल्व कर दिए। इसके अलावा जैसे बॉडी, डेड बॉडी, तो उनके अगेंस्ट में ये भी गंभीर आरोप लगे थे। 5 डेड बॉडी को उन्होंने बगैर रिलेटिव को पूछे हुए फॉरेंसिक मेडिसिन के एचओडी को, वो पीएम का बॉडी था, उनका शेड्यूल पोस्टमार्टम होना था, उस बॉडी को वो वर्कशॉप में दे दिए थे। और वो डेड बॉडी का जो लावारिस लाश होता था उसके भी तस्करी करते थे कि वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को, मेडिकल कॉलेज वगैरह को बेच देते थे। कहाँ बेचते थे ये नहीं पता, लेकिन होता था। जब कंप्लेन हुआ उनके अगेंस्ट में बॉडी को लेके, तो ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेन हुआ, हाई कोर्ट में कंप्लेन हुआ, पुलिस के पास कंप्लेन हुआ, फॉरेंसिक मेडिसिन के जो एचओडी, उन्होंने खुद कंप्लेन किया, रिलेटिव लोगों ने भी कंप्लेन किया। उन्होंने ये भी अपने कंप्लेन में लिखा कि वो बॉडी का शेड्यूल पीएम था। जब बॉडी पीएम के लिए आया तो बॉडी पहले से जो था कटा छटा था। तो ये जो है ये रूल्स के खिलाफ है, इसमें उनको जेल होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे, जैसे टेंडर में कमीशन लेना, 20% कमीशन लेना, गवर्नमेंट मनी का मिस एप्रोप्रिएशन करना। अब जैसे जो चीज़ का 10 रुपये दाम था उस चीज़ को 50 रुपये में खरीदते थे। उनके कुछ 2 वेंडर थे, सुमन हाजरा और विप्लव सिंगो, उन्हीं की टोटल 12 कंपनियां थी, वही कंपनियां बिजनेस करती थी। और जो कैट आइटम होता है हमारे यहाँ, कैटलॉग आइटम, उसको वो नन कैट करके कोटेशन करा के खरीदते थे और ऊंचे दाम में खरीदते थे और इस तरह गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद करते थे। तो मैंने सारे आरोप को पहले भी विजिलेंस कमीशन को दिया था और एंटी करप्शन को दिया था, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ था। 2 दिन पहले एक सिट कमेटी विजिलेंस कमीशन के मेरे उस रिपोर्ट के बेसिस पर गवर्नमेंट ने फॉर्म की है। वो कमेटी का कल इंक्वायरी था, मैं गया था, कमेटी ने मुझे बुलाया था, मैं स्टेटमेंट भी अपना रिकॉर्ड करवाया कि संदीप घोष के अगेंस्ट में मेरे जो भी एलिगेशन थे। फिर मैं कल ये महसूस किया, फील किया कि इसके साथ जो और, क्योंकि ये छोटा मोटा नेक्सस है नहीं, काफ़ी बड़ा नेक्सस है और उन लोगों ने काफ़ी सर, आप बहुत बड़ी बात करी, सनसनीखेज चीजें आप बता रहे हैं। मानव अंगों की तस्करी की जाती थी, कब से ये सारी चीजें अस्पताल के अंदर चल रही थी? नहीं, वो डेड बॉडी का जो बात सही है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, वही डेड बॉडी को बेचा करते थे। और जैसे मैंने बताया कि ये ब्लैक एंड व्हाइट एकदम कंप्लेन जो पुलिस के पास भी मौजूद है, ह्यूमन राइट कमीशन के पास भी मौजूद है, हाई कोर्ट में भी इसका लेके पीआईएल हुआ था, तो ये उनको एक्सपोज किया गया था। उनको उनके हर इरेगुलरिटीज़ के बारे में, करप्शन के बारे में टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को बताया गया था, लेकिन उनके अगेंस्ट में आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये सब होने के बावजूद मैं थोड़ी देर के लिए, मैं सोचा इस आदमी का कुछ हो नहीं रहा, मैं तो हार गया, मगर वो मेरे लिए उतना तकलीफदेह नहीं थी जो ये दुर्घटना आरजीकर में हुई। तो मैंने सोचा कि अगर आज भी मैं खामोश रहूँगा तो ये इंसान इतने लोगों का ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है, अगर इसके खिलाफ मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो वो अपने खिलाफ आवाज़ उठाने वाले का आवाज़ दबा देते थे। बहुत सारे लोगों के साथ वो गलत कर चुके हैं, खास करके छात्र लोगों के साथ।